दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कैंडिडा फंगस और होम्योपैथी। कैंडिडा फंगस एक तरह का फंगस होता है जो स्किन पर लगता है। इससे पहले एक चीज़ और बताऊं कि हमारी स्किन के ऊपर बैक्टीरिया, अन्य प्रकार के जर्म्स, फंगस वो हमारी स्किन के ऊपर रहते हैं। सुन के बड़ा आश्चर्य लगेगा आपको कि हमारी स्किन के ऊपर ये सब रहते हैं, लेकिन हमें जनरली ये कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ये दोनों तरह के होते हैं, कुछ हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, कुछ हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, लेकिन इनकी मात्रा इतनी कम होती है कि वो नुकसानदायक वाले बैक्टीरिया या फंगस भी हमें कुछ कहते नहीं हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, मान लो व्यक्ति जैसे एंटीबायोटिक्स अगर ज़्यादा खा ले तो उस एंटीबायोटिक के खाने से बैक्टीरिया मर जाते हैं और उसमें हार्मफुल बैक्टीरिया भी मरते हैं और हमारे जो हेल्पफुल बैक्टीरिया वो भी मर जाते हैं। जब हमारे हेल्पफुल बैक्टीरिया मर जाते हैं तो फंगस ग्रो करने लगती है स्किन के ऊपर, और वो इतनी ज़्यादा ग्रो कर लेती है कि वो हमें इरिटेटिंग लगने लगती है और फिर हम इसे कहते हैं ये अब क्या हो गया, ये फंगस नाम की बीमारी हो गई है। तो उस बीमारी से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें कुछ ना कुछ इलाज करवाना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ और बताऊं कि इस कैसे पता लगेगा कि ये फंगस है। तो फंगस के अंदर अधिकतर तीन ही चीज़ें होती हैं। एक रेडनेस हो जाती है उस स्थान पे जहाँ फंगस ग्रो करती है, वहाँ तेज़ खारिश होती है, बहुत खुजली होती है, इतनी खुजली होती है कि रोगी खुजा खुजा कर परेशान हो जाता है, और वहाँ पे रैशेज भी हो जाते हैं। तो ये फंगस के सिर्फ तीन ही मुख्य सिम्टम्स होते हैं। वैसे फंगस जैसी और भी बीमारियाँ होती हैं जो कि उससे मिलती जुलती होती हैं, जैसे हर्पीज एक बीमारी है, काफ़ी लोगों को होती है और इसका नाम भी आपने सुन ही रखा होगा। डायबिटीज़ से रिलेटेड कुछ स्किन की कंडीशंस होती हैं, उनके अंदर भी फंगस जो है ग्रो करने लगती है। एक्जिमा होता है, वो भी बिल्कुल फंगस जैसा ही देखने में लगता है। सोराइसिस नाम की एक बीमारी होती है, वो भी अगर देखें तो ऐसे ही लगेगा जैसे सोराइसिस है या फंगस है, समझ नहीं आएगा, लेकिन डॉक्टर उसे देख के पहचान लेता है और बता देता है कि ये फंगस की बीमारी है। लेकिन ये फंगस होती कहाँ पर है? ये अधिकतर हमारे जांघों के अंदर होती है, प्राइवेट पार्ट्स पर होती है, आर्म पिट पर होती है। वैसे कहीं भी हो सकती है, सिर पे हो सकती है, हमारे मुंह के कोनों में हो सकती है, जीभ के ऊपर हो सकती है। ये सारी जो मेन जगहें हैं जहाँ पर ये अधिकतर होती है, हमारी उंगलियों के बीच में भी हो सकती है, और कभी कभी हमारे नाखून के अंदर भी फंगस लग जाती है, जिसकी वजह से नाखून खराब होने शुरू हो जाते हैं और बहुत भद्दे लगने लगते हैं। इसके कारण क्या हैं कि जिसकी वजह से ज़्यादा ग्रो करती है? उसके लिए एक तो सबसे बड़ा एक वेदर भी होता है, जैसे वार्म मॉइस्ट वेदर जो होता है, जैसे गर्मी के दिन होते हैं जब पसीना ज़्यादा आता है, या बरसात के दिन होते हैं, गर्मी भी होती है बरसात भी होती है। ये सबसे ज़्यादा मौसम अच्छा होता है फंगस को ग्रो करने के लिए। इसलिए मैंने जो पहले बताया था कि ये ग्रोइंस के अंदर और आर्म पिट के अंदर ज़्यादा होती है, क्योंकि ये भी दोनों जगह ऐसी हैं जहाँ पर ये ज़्यादा होती है। इसके अतिरिक्त ये कंटेजियस डिसीज नहीं होती है, ये भी एक तय है। जो लोग टाइट क्लोथिंग पहनते हैं उन्हें भी फंगस उन जगहों पर ज़्यादा हो जाती है। और एक सबसे मुख्य कारण जो है वो है पुअर हाइजीन। पुअर हाइजीन का मतलब ये है कि जो लोग कपड़े नहीं बदलते हैं, अंडरवियर बनियान्स रोज़ नहीं बदलते हैं, साफ नहीं पहनते हैं, जुराबें एक ही जुराब को कई दिन तक पहनते रहते हैं, तो उन्हें भी फंगस वाली बीमारी होने की वजह बढ़ जाती हैं। और छोटे बच्चे जो होते हैं जो नैपी पहनते हैं, उनके अंदर भी नैपी रैश जिसे हम बोलते हैं वो हो जाते हैं। वो भी फंगस ही होता है एक तरह का, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं जैसे नैपी रैश हो गए हैं। तो उसके लिए बच्चे को फंगस से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें उसकी नैपी जल्दी जल्दी बदलते रहना चाहिए। ये वैसे कोई छूत की बीमारी नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखने आया है कि किसी किसी व्यक्ति को, एक व्यक्ति को है, उसने उसका टॉवल्स वगैरह इस्तेमाल किए तो दूसरे को भी हो गई। लेकिन ये ऐसा तभी होता है जब उस व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर कम हो। इम्यूनिटी पावर किन बीमारियों में कम होती है? जैसे डायबिटीज़ वालों की इम्यूनिटी पावर कम होती है, जो बहुत लंबे समय से कोई और दवाइयाँ ले रहे हों, या HIV की बीमारी हो, इन लोगों की इम्यूनिटी पावर बहुत कम होती है।
तो उन्हें फंगस की बीमारी होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब ये पहचाने कैसे? तो डॉक्टर अधिकतर क्या करते हैं, जब पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो उससे ही उन्हें पता लग जाता है कि ये फंगस है। फिर भी पक्का डायग्नोस करने के लिए वो स्किन कल्चर भी करवाते हैं, जिससे कि ये कंफर्म हो जाता है ये फंगस की ही बीमारी है। इसके अंदर कुछ हमारी नेचुरल रेमेडीज़ भी बहुत अच्छा काम करती हैं, जैसे विनेगर है, एप्पल सीडर विनेगर है, वो लगाने से भी फंगस कम हो जाती है। और कोकोनट ऑयल है, इससे भी फंगस कम हो जाती है। टी ट्री ऑयल है, इसके लगाने से भी फंगस कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त होम्योपैथी के अंदर भी बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, जैसे सीपिया एक दवाई है, उसकी कुछ खुराक अगर लगातार दी जाए हफ्ते 10 दिन तो फंगस कम हो जाती है। सीपिया किन लोगों को ज़्यादा दी जाती है? जो लोग पानी में ज़्यादा काम करते हैं, जैसे धोबी हैं, या जो महिलाएं ज़्यादातर पानी में काम करती हैं, ज़्यादा कपड़े धो रही हैं, बर्तन साफ़ कर रही हैं, तो उनको भी इस दवा से ज़्यादा फ़ायदा होता है। और उसमें भी एक और चीज़ है, अगर उनकी माहवारी के अंदर भी कोई तकलीफ़ आ रही हो तो सीपिया देने से उनकी माहवारी भी ठीक हो जाती है और फंगस भी ठीक हो जाती है। इसके अतिरिक्त एक और दवाई है सल्फ़र। सल्फ़र के अंदर क्या होता है, जो मैंने पहले बताया था, पुअर हाइजीन। जिन लोगों की हाइजीन पुअर होती है, कपड़े नहीं बदलते हैं, हर रोज़ नहीं नहाते हैं, तो उनको फंगस लगती है। तो ऐसे लोगों के अंदर सल्फ़र बहुत ही अच्छा काम करती है। और एक और दवाई है, रस्टॉक्स देने से भी ये ठीक हो जाती है। कुछ दिन अगर रस्टॉक्स दी जाए तो पूरे शरीर में कहीं भी खुजली हो वो ठीक हो जाती है। आर्सेनिक एल्ब भी इसकी एक स्पेसिफिक दवाई जैसी है। और जिनको फंगस पहले थोड़ी सी थी, फिर ज़्यादा होती गई, फिर और फैलती गई, बहुत बड़े बड़े पैच हो गए हैं, उनमें टिलूरियम एक दवाई है जो बिल्कुल एज ए स्पेसिफिक काम करती है कि ये दे दी तो फंगस ठीक हो ही जाएगी। और इसके बावजूद भी अगर ठीक ना हो और पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री में किसी को कैंसर रहा हो, तो कार्सिनोसिन की 2 खुराक देने के बाद फिर उसकी स्पेसिफिक दवाई या उसके अनुरूप वो जो दवाई दी जाएगी तो उससे भी उसकी फंगस ठीक हो जाती है। बेसिलाइनम का भी बहुत अच्छा रोल देखा गया है कि अगर और दवाइयों से आराम नहीं हो रहा है और बेसिलाइनम की 2-3 खुराक दे दी जाएँ, उसके बाद उसकी इंडिकेटेड दवाई दी जाए तो उससे भी फंगस ठीक हो जाती है। ये फंगस का एक छोटा सा मैंने आपको रूप बताया कि फंगस में क्या क्या होता है। आज मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।